हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा लगातार बनी हुई हैं। करिश्मा का रुख कर लेते हैं। करिश्मा, क्या हलचल, कितनी देर में पहुंचेंगे रघुवर दास कार्यालय में? जी नवीन, रघुवर दास फिलहाल अपने आवास से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल स्वागत के लिए खड़े हैं, क्योंकि जब से इन्हें पता चला है कि रघुवर दास अपने आवास से निकल चुके हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है। इसके साथ कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि संगठन को मजबूती मिलेगी। लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें नवीन की बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही रांची विधायक सीपी सिंह भी पहुंचे। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी। रघुवर दास एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी, कितने उत्साहित हैं? देखिए, रघुवर दास जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पुनः अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। पहले भी कार्यकर्ता रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, गवर्नर रहे हैं। कई पदों को सुशोभित किया है। पहले 2-2, 3-3 बार इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं में उमंग है, उल्लास है। भाई उनकी भूमिका पार्टी के लिए बेहतर होगी। देखिए सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आपने देखा कि रांची विधायक करिश्मा, आतिशबाजी भी हो रही है, पटाखों की आवाज आ रही है, यानी कि पूरा जश्न जो है वो हाई है वहां पर उनके समर्थकों में। दोस्त देखिए पूरी तरीके से हाई नजर आ रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर पटाखे और आतिशबाजी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर की हैं। करिश्मा हमारे साथ लगातार वहां से जुड़ी हुई है। फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर की हैं। आतिशबाजी और पटाखों के साथ रघुवर दास के स्वागत की वहां पर तैयारी हो रही है। करिश्मा, आपको मिल रही है हमारी आवाज? जी 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 नवीन, देखिए अमर बावरी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि अब कुछ ही क्षण में रघुवर दास यहाँ पर पहुंचेंगे। अमर बावरी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से रघुवर दास की एंट्री जो है वो राजनीति में हो रही है। आज जो सदस्यता लेंगे, संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी? एक लंबा अनुभव संगठन का रहा है उनका, अपने बूथ से लेकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक का और झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष तक का उनके पास दायित्व रहा है और उन्होंने उसका सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। 5 साल एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में और 1 साल से ऊपर के राज्यपाल के रूप में भी उनके पास बहुत अनुभव है। तो मुझे लगता है उनके आने से संगठन में एक उत्साह का वातावरण है और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। देखिए कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो नेता है, अभी आपने सुना कि अमर बावरी का स्पष्ट रूप से यही कहना है कि संगठन को मजबूती मिलेगी। जहाँ पर थोड़ी देर के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल उड़ीसा के रघुवर दास बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता लेंगे। उसके बाद मीडिया को संबोधित करेंगे, तमाम बातों का जिक्र करेंगे कि आखिर आगे की रूपरेखा क्या है। देखिए काफी भव्य तरीके से उनका स्वागत जो है वो बीजेपी कार्यालय में होगा, जिसको लेकर बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता है वो बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा नवीन कि रघुवर दास के आवास में भी इसी तरीके से जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा था और बीजेपी कार्यालय के समक्ष भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो रघुवर दास शुभचिंतक है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगभग हम सबसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करें कितने उत्साहित है और रघुवर दास के वापस आने से इन लोग क्या सोच रहे हैं, संगठन को कितनी मजबूती जो है वो मिलेगी। तो देखिए सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जहां पर ढोल नगाड़े की थाप से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो नाचते गाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं कि कब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए किस तरीके से हाथों में थाली, थोड़ी देर के बाद रघुवर दास यहाँ पर पहुंचेंगे। उन्हें यहाँ से सीधा अंदर जाना है, अंदर में वो पहले बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसके बाद मीडिया को संबोधित करेंगे। तो देखिए जहाँ की नजर जा रही होगी नवीन, वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता देख रहे होंगे, जो शुभचिंतक है उनके वो देख रहे होंगे, क्योंकि जब से राज्यपाल के पद से उन्होंने
इस्तीफा दिया था उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी दिन रघुवर दास की इसमें कुछ और वापसी समर्थकों राजनीति से में बात हो करने की सकती है। कोशिश कीजिए, अगर कुछ और समर्थक आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि कितना विस्तार होगा संगठन का, कितनी मजबूती मिलेगी। करिश्मा, सबसे बड़ी बात कि जो जमीन खिसकी है भाजपा की विधानसभा चुनावों के अंदर, तो वो जमीन कितना मजबूत होगा, उस जमीन को कितना सींच पाएंगे रघुवर दास, समर्थकों को क्या कुछ लग रहा है, कितना प्रभाव एक बार फिर से वो सक्रिय राजनीति में छोड़ पाएंगे भाजपा की? जी कई जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, एक एक करके लोगों से बातचीत करेंगे। रघुवर दास की एंट्री जो एक बार फिर से राजनीति में होने जा रही है, आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे, कितने उत्साहित है, कितने उत्साहित है रघुवर दास की एंट्री एक बार फिर से राजनीति में? हम लोग उत्साहित पूछते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और इनको कितनी मजबूती मिलेगी? इनसे पार्टी को बहुत ताकत मिलेगी। इनका नेतृत्व झारखंड की जनता ने देखा है। ये प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, ये मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, अभी राज्यपाल भी जब रहे, तो झारखंड की जनता को और झारखंड के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को किसी को संतोष नहीं हुआ। हमने ये देखा है कि लोग इनसे निर्देशन लेने के लिए भुवनेश्वर भी जाते रहे और आम आदमी जैसा मिलते रहे। ये इनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है और ये आए हैं तो पार्टी बहुत ताकतवर होगी। क्या लगता है रघुवर दास के आने से कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी? ये तो हिसाब नहीं है। अगर वो बात नहीं होता तो रिपीट नहीं किया जाता। पार्टी को भी इस बात का इल्म हो चुका है कि विदाउट बैकवर्ड का झारखंड में भाजपा का मतलब नहीं समझा जा सकता है। इसलिए बैकवर्ड चेहरे में माननीय रघुवर जी को पुनः प्रदेश में संगठन का दायित्व दिया गया है और इससे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ उभरने वाला है। बीजेपी नेत्री भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आरती कुजूर। हम आरती कुजूर से भी बातचीत करेंगे। आरती जी, एक बार फिर से एंट्री राजनीति में रघुवर दास की, आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे, क्या लगता है पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी, संगठन को कितनी मजबूती? ऐसे भी आदरणीय रघुवर दास जी जन नेता रहे हैं और उनका एक संघर्ष चाहे टाटा स्टील से के राजनीति के मुख्यमंत्री होने तक का, वो जिस हिसाब से ठोस डिसीजन लेने वाले हैं, तो सचमुच में उनका चूंकि एक राजनीति में एक अहम पद पर तो थे ही, उसके बाद पुनः भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता के तौर पर थे और कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं और अभी चूंकि फिर से सक्रिय राजनीति में आ रहे तो फिर से वो कार्यकर्ताओं के लिए होंगे। तो पहले भी चूंकि अजय राज्यपाल तभी लोगों का छत्र छाया, उनका स्नेह मिलता था और चूंकि अब तो खुल के है तो उनका मतलब राजनीतिक तौर पर भी और प्यार स्नेह तो हमेशा रहता है, रहेगा ही। 14 महीने तक उन्होंने राज्यपाल के पद पर सेवा दी, अब वापस आ रहे हैं, कितनी कमी खल रही थी उनकी? कमी तो चूंकि जो लोगों के बीच में काम करने वाले लोग हैं, लोगों का जो आवाज बन के लोगों का जो दुख सुख में बोलने वाले लोग हैं, तो एक तो था ही, लेकिन वो आ जाने से एज ए राज्यपाल के तौर पर जो संवैधानिक काम कर रहे थे, एज ए राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर राजनीतिक काम करेंगे, काम तो जहाँ भी रहेंगे उन्होंने किया और करेंगे ही, तो अब खुद ही तौर पर राजनीतिक वाला काम करेंगे, लोगों के पीछे रहेंगे, तो ये और ज्यादा बेहतर हम लोग के लिए है। देखिए नवीन, इनका कहना है कि वो पहले भी काम करते थे और अब भी वो काम करेंगे। वो आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे रघुवर दास, तो सभी लोगों का कहना है, जितने भी कार्यकर्ता है उनका कहना है कि वो आएंगे और अच्छे से काम करेंगे, संगठन को मजबूती भी मिलेगी। जी नवीन, चलिए, इतना बड़ा नेता बीजेपी में वापसी कर रहा हो तो भाई सांस्कृतिक और जो यहाँ की सभ्यता है झारखंड की, उसका भी नजारा बनता है। और करिश्मा, जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, व्यापक तैयारियां की गई हैं रघुवर दास के स्वागत की। आपने तस्वीरें दिखाई, वहां पर जो झारखंड की पारंपरिक नृत्य है उसके लिए भी वहां पर कुछ कलाकार मौजूद हैं और वो पूरे विधि विधान के साथ पारंपरिक तरीके से रघुवर दास का स्वागत भी करेंगे। करिश्मा, एक और छोटी सी प्रतिक्रिया, क्या अपडेट मिल रहा है रघुवर दास के पहुंचने को लेकर? जी बस कुछ ही क्षण में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल कुछ ही क्षण में अब बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। देखिए बहुत देर हो गया है, वो अपने वहां से निकल चुके हैं और यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं उसमें अंतिम रूप फिलहाल दिया जा रहा है और इससे ये मालूम चल रहा है कि अब रघुवर दास यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर आ चुके हैं और उनके स्वागत पर कह सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। चाहे हम बात कर लेंगे विधायकों की, सांसदों की, बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता है वो फिलहाल बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। आपने सही कहा कि झारखंड की जो पारंपरिक नृत्य है उसके साथ ही ढोल लगाए
ताड़ी की थाप से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब रघुवर दास यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए आज बीजेपी के साथ साथ झारखंड के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज रघुवर दास बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। 14 महीने तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर सेवा दी है, उड़ीसा के वो राज्यपाल थे। उसके बाद जब वो अपने पद से इस्तीफा उन्होंने दिया, उसके बाद से कयास यही लगाए जा रहे थे कि वो कभी भी राजनीति में उनकी एंट्री जो है वो हो सकती है, और आज का दिन उनके लिए भी खास है। इसके साथ ही बीजेपी के लिहाज से भी आज का दिन जो है वो काफी खास है। लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और भी कुछ बीजेपी नेताओं से हम बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि संगठन को कितनी मजबूती जो है वो मिलेगी, संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी। रघुवर दास एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इतने भीड़ में इतने कार्यकर्ता के तादाद से आपको पता चलना चाहिए कि कितने उत्साह है और अच्छा हम लोग को मिलेगा, क्योंकि लीडर अच्छा होता है तो काम करने में भी मन लगता है। क्या आप मानते हैं बीजेपी में अब तक कोई अच्छा लीडर नहीं था? नहीं, अच्छा लीडर था, लेकिन ये पहले से भी लीडर रह चुके हैं, इसीलिए हम लोग और चाहते हैं कि आ गए तो और संगठन मजबूत हो गया। काफी अनुभवी भी रहे हैं रघुवर दास, एज अ मुख्यमंत्री भी उन्होंने यहाँ पर काम किया है, राज्यपाल भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रहे, तो क्या लगता है किस तरीके से वो कार्य करेंगे? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता है, बहुत ही अनुभवी है। वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, उनका कार्यकर्ताओं का बहुत समझ है, कार्यकर्ताओं को वो सुनते हैं। मुझे उम्मीद है जो उनके आने से कार्यकर्ताओं में एक नया जोश उमंग आएगी, उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और पार्टी बहुत अच्छा से काम करेगी। उनका बहुत बहुत स्वागत है। 14 महीने तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर सेवा दी, अब वो वापस आ रहे। 14 महीने तक क्या लगता है कितनी कमी खली बीजेपी को उनकी? नहीं, कमी देखिए, कमी खेलने के पार्टी ने उनको वहाँ राज्यपाल बनाया था। पार्टी जो दायित्व देते हैं रघुवर सर आज तक बहुत अच्छा से निभाए हैं। कोई भी कद्दावर नेता हो उनका सब कोई का हम लोग स्वागत करते हैं, वो जहाँ भी रहे बहुत अच्छा से अपना दायित्व को निभाएं। उनका पुनः भाजपा में वापसी, हम सभी कार्यकर्ता उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कई कार्य किए, 1 रुपए में रजिस्ट्री, इसके साथ ही कई योजना जो महिलाओं के लिए लेकर आए थे। क्या कहेंगे, आप भी एक महिला है, किस तरीके से उन्होंने काम किया? देखिए, उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई थी। 1 रुपया के रजिस्ट्री उसमें प्रमुख था। उन्होंने महिलाओं के लिए आपका JSPLS, फिर बहुत सारी कार्यक्रम महिलाओं के लाए थे, लेकिन ये तो वो मुख्यमंत्री काल में उनका था। अभी का सरकार वो 1 रुपया का रजिस्ट्री को बंद कर दिया, बहुत सारे महिलाओं के कार्य ये को बंद कर दिया। उनके समय में महिलाएं इतनी सुरक्षित थी, जो हम लोग अगर रात को लातेहार भी रात को जाते थे तो हम लोग निर्भीक होके जाते थे, लेकिन उनके वो जब मुख्यमंत्री काल से हटे फिर दूसरे सरकार आए, तब देखिए अभी महिला बहुत ही असुरक्षित है। तो मुझे लगता है जो उनके आने से महिलाओं में भी जोश आएगा, महिलाओं में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी, महिलाओं और उमंग जोश के साथ बहुत अच्छा से पार्टी के लिए मजबूती प्रदान करेगी। उनका आने से बहुत पार्टी को बहुत मजबूत मिलेगी। कितने उत्साहित है रघुवर दास वापस आ गए, बीजेपी में शामिल होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने एक बात कही कि जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय मुख्यमंत्री काल में महिलाओं को उत्थान के बारे में वो सोचते थे, इसके जरिए उन्होंने 1 रुपया में रजिस्ट्री का जो शुरुआत किया था तो हेमंत सरकार आते खत्म कर दिया। तो महिला विरोधी सरकारें, सारे महिलाएं उत्साहित है, यहाँ कार्यकर्ता नहीं पूरे झारखंड की महिला उत्साहित है, तो बहुत स्वागत है उनका। और उनके आने से 2029 में हम बहुत मजबूती से अपने जगह को बनाएंगे और फिर से सरकार में आएंगे। कितने उत्साहित है? बहुत ज्यादा, उनके आने से हम लोग बहुत खुश है। और अब वो जो महिलाओं के लिए किए वो अभी तक तो कोई नहीं किया। हाँ, उनको देख कर आगे आगे आदमी बढ़े तो अलग बात है, लेकिन उनके जैसा अभी काम करने वाला झारखंड में नहीं। देखिए, जब झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे रघुवर दास, तब उन्होंने कई अहम फैसले लिए थे। इसके साथ ही अगर महिलाओं के बारे में बात करेंगे नवीन, तो 1 रुपए रजिस्ट्री उन्होंने ऐसा प्रावधान जो है वो लेकर उन्होंने आया था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि महिलाएं जो है वो काफी खुश है। देखिए, रघुवर दास फिलहाल बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर रघुवर दास पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद बीजेपी की सदस्यता लेंगे और उसके बाद प्रेस वार्ता करेंगे, तमाम बातों का जिक्र करेंगे। इसके साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे अब वो क्या करना चाहते हैं। देखिए, रघुवर दास फिलहाल बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की कि आखिर क्या आगे उन्हें करना है, क्योंकि देखिए 14 महीने के बाद वो वापस सक्रिय राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। देखिए, आज का दिन खास है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि आज रघुवर दास
बीजेपी की देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं नवीन, और बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार उनकी ओर से भी नारेबाजी जो है वो की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि रघुवर दास के आने से संगठन को काफी मजबूती मिलेगी। तो देखिए सीधी तस्वीर, कोशिश हम कर रहे हैं नवीन बातचीत करने की, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी कार्यालय के अंदर जा रहे हैं और काफी भव्य तरीके से उनका स्वागत जो है वो बीजेपी कार्यालय में किया जा रहा है। तो देखिए ढोल नगाड़ी की यहाँ पर नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को बीजेपी कार्यालय के समक्ष भी दिखा रहे हैं। जी नवीन। चलिए, तो ये खास तस्वीरें हैं झारखंड के। अगर आप विपक्ष को देखें तो विपक्ष को भी मजबूत करने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरीके से स्वागत यहां पर हो रहा है रघुवर दास का, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर जोरदार स्वागत की तैयारी है। करिश्मा ने तमाम तस्वीरें जो हैं वो दिखाई हैं, और अभी तक का अपडेट ये है कि रघुवर दास बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं, और अब थोड़ी देर में बीजेपी की सदस्यता एक बार फिर से आधिकारिक रूप से रघुवर दास लेते हुए नजर आएंगे। सीधी तस्वीरें करिश्मा ने दिखाई हैं। रघुवर दास बाइक से पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय, और सबसे खास बात कि पार्टी का झंडा उनके हाथ में है। अब से थोड़ी देर के बाद वो जो बीजेपी पार्टी का जो पट्टा है वो भी अपने गले में पहनेंगे और आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन करेंगे। उससे पहले कि हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, खास तस्वीरें हैं ये, और झारखंड की राजनीति के लिए एक अच्छे संकेत की भी ये तस्वीरें हम कह सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर स्वागत हो रहा है रघुवर दास का, देखिए वो बाइक के माध्यम से पहुंचे हैं, उनके हाथों में बीजेपी का झंडा भी दिख रहा है। अब से थोड़ी देर में वो फिर से बीजेपी की सक्रिय राजनीति में उनका जो है वो एक बार फिर से वापसी करेंगे। वो एक बार फिर से वो झारखंड की सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे, आधिकारिक रूप से फिर से बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन करेंगे। और देखिए एक खास बात दर्शकों को बताते चलें कि 45 साल के बाद फिर से रघुवर दास बीजेपी की सदस्यता जो है वो लेने जा रहे हैं, और ये उत्साह सब कुछ बयां कर रहा है।